हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू दी नोटबुक प्लस। हम आज इस लेक्चर में इस सेशन में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ने वाले हैं अंडर इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। राइट, बिफोर आई बिगिन दिस सेशन लेट मी रिमाइंड यू, हम ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ रहे हैं। ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस जो हैं, ऑर्डिनल्स ने अपना कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, अपनी थ्योरी समझाने के लिए, हाउ द satisfaction which a consumer derives from the by consuming commodity, by consuming different commodities or group of commodities, उसे किस तरह से रैंक किया जाता है, उसे मेजर नहीं किया जा सकता, ये हमने देखा है। इस ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस को समझने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने ज़रूरी थे। वन टेक्निक जो ऑर्डिनल्स ने दी है टू एलॉबरेट देयर कॉन्सेप्ट, टू एक्सप्लेन द ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, वन वाज टेक्निक ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ये हमने देखा है, दिस वी हैव कवर्ड थॉरोली। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमने पढ़ना था, टू अंडरस्टैंड द कंज्यूमर्स बिहेवियर ऑफ डिमांड अकॉर्डिंग टू द ऑर्डिनल्स, वो था मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसी के साथ हमने देखा है प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ जो कॉन्सेप्ट है, टेक्निक है, जो हमें देखनी थी, जो हमें बताती है कि गिवन द मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड द प्राइसेस ऑफ गुड्स, गुड एक्स एंड गुड वाई फॉर एग्जांपल, कि कौन सी कॉम्बिनेशन है, कितनी कॉम्बिनेशन हमारा कंज्यूमर परचेज कर सकता है, कंज्यूम कर सकता है। उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है डियर फ्रेंड्स? बजट लाइन और बजट कॉन्स्टेंट। बजट कांस्टेंट, और हम इसे प्राइस लाइन भी कहते हैं। ये हमें हेल्प करती है बताने में कि हमारा जो कंज्यूमर है, ये हमने देखा इन द अर्लियर लेक्चर, इन द लास्ट लेक्चर, कि हमारा कंज्यूमर गिवन हिज मनी इनकम, गिवन हिज मनी इनकम एंड गिवन द प्राइसेस ऑफ टू गुड्स, से फॉर एग्जांपल एक्स एंड वाई, हमारा कंज्यूमर कौन कौन सी कॉम्बिनेशन, कितनी कॉम्बिनेशन कंज्यूम कर सकता है। एंड बियॉन्ड कि बियॉन्ड द प्राइस लाइन वो कंज्यूम नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास इनकम नहीं होती है, उससे बिलो कर सकता है। बजट स्पेस का छोटा सा हमने कॉन्सेप्ट देखा है। आज इस सेशन में हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू द ऑर्डिनल्स, बाय यूजिंग दिस टेक्निक बजट लाइन एंड बाय यूजिंग दिस इंडिफरेंस कर्व टेक्निक, कि हमारा कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम पोजिशन पे होता है। इक्विलिब्रियम पोजिशन से हमारा क्या मतलब है डियर फ्रेंड्स? इक्विलिब्रियम पोजिशन इक्विलिब्रियम पोजीशन से कब हमारा कंज्यूमर जो है मैक्सिमाइज करता है हिज सेटिस्फैक्शन, विच मीन्स कब उसे सबसे मैक्सिमम यूटिलिटी वो डिराइव करता है हमारा कंज्यूमर। उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं। और ये पॉइंट वो होता है जहाँ पे हमारा कंज्यूमर ही डजंट फाउंड इट प्रॉफिटेबल टू रीअरेंज दिस हिज पोजिशन। इस पोजिशन फॉर एग्जांपल ई पोजिशन इज द इक्विलिब्रियम पोजिशन, जहाँ पे कंज्यूमर कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ गुड जो है कंज्यूम कर रहा है, गिवन हिज मनी इनकम, गिवन द प्राइसेस ऑफ दोज गुड्स जो वो कंज्यूम कर रहा है, वहाँ पे वो या ना तो वो पीछे जाना चाहेगा ना आगे जाना चाहेगा, क्योंकि वहाँ उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पॉसिबल जो है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रही है। दैट इज़ द इक्विलिब्रियम पोजिशन। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए ये वो पोजीशन होती है जहां हमारे कंज्यूमर को मैक्सिमम यूटिलिटी मिलती है। जहां पे कंज्यूमर को मैक्सिमम यूटिलिटी मिलती है गिवन हिज इनकम, जो लिमिटेड है, कांस्टेंट है, एंड गिवन कांस्टेंट प्राइसेस ऑफ द टू गुड्स जो वो कंज्यूम कर रहा है, जिसकी वो कोई भी कॉम्बिनेशन कंज्यूम कर रहा है, उससे वो उस पॉइंट पे वो मैक्सिमम जो यूटिलिटी कंज्यूम कर रहा होता है। आइए देखते हैं इसी चीज़ को कि कहाँ हमारा कंज्यूमर कब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होता है। ठीक है, हमारा कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होता है वो हमने इस सेशन में देखना है। क्या कंडीशंस हैं वो हमने देखने हैं। बिफोर विल डिस्कस द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इसको देयर आर फ्यू एजम्पशंस कि हमें ये जहन में रखने हैं। दीज थिंग्स आर केप्ट कॉन्स्टेंट, दीज आर द एजम्पशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, तब जाके हम कंज्यूमर की का इक्विलिब्रियम जो है बाय यूजिंग द इंडिफरेंस कर्व टेक्निक अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनल्स एंड बजट लाइन, तब हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बता सकते हैं कि कब वो उस पॉइंट पे आ जाता है जहां वो मैक्सिमम यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन डिराइव करता है। वन ऑफ द एजम्पशन इज कि जो
कंज्यूमर है उसका एक इंडिफरेंस मैप ऑफ गुड एक्स एंड वाई होता है। अगर हमारा कंज्यूमर कॉम्बिनेशन ऑफ गुड एक्स एंड गुड वाई कंज्यूम कर रहा है इस एग्जांपल में, तो इसका एक इंडिफरेंस मैप होता है, विच मीन्स उसका एक प्रेफरेंस सेट होता है, प्रेफरेंस सेट होता है कि इस गुड एंड एक्स वाई की कितनी कॉम्बिनेशन, किस लेवल तक वो कॉम्बिनेशन कंज्यूम करेगा, वो इंडिफरेंस सेट उसका गिवन होता है। ठीक है, कंज्यूमर की जो इनकम है वो फिक्स्ड होती है, उसकी इनकम अगर फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ है तो 100 ही होगी, फिक्स्ड, वो चेंज नहीं होती है। जो वो स्पेंड करेगा होल ऑफ इज इनकम एक्स एंड वाई पे कंज्यूम करेगा, ये दूसरा एग्जम्पशन है। जो प्राइसेस ऑफ गुड्स है इन आवर एग्जांपल गुड एक्स एंड गुड वाई, वो भी फिक्स्ड है। ठीक है, वो भी फिक्स्ड है, गिवन है वो। और हमारे जो गुड्स हैं ये होमोजेन्स हैं, विच मीन्स दे आर ऑफ सिमिलर नेचर, दे आर सिमिलर गुड्स, राइट। चलिए, गिवन द एजम्पशंस हम देखने की कोशिश करते हैं हमारा कंज्यूमर जो है कब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आता है। मैंने आपको बता दिया कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को दिखाने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। वन, इंडिफरेंस मैप, हमें फिर से हमने इवन दो ये पढ़ा है इंडिफरेंस मैप, इसको हमने अच्छे से कवर किया है। अगेन मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कि इंडिफरेंस मैप दिखता कैसे, ये शो क्या करता है। दूसरा, हमें दूसरे एक द सेकंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज़ बजट लाइन, दैट इज़ बजट लाइन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को दिखाने के लिए। ठीक है, मैं आपको बजट लाइन पढ़ाते वक्त बोल रहा था कि इसका यूज़ है, दे ऑर्डिनल्स हैव यूज दिस बजट लाइन टू शो द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, विच मीन्स हाउ व्हाट इज़ दैट पर्टिकुलर पोजीशन, वायर इज़ दैट पर्टिकुलर पोजीशन जहां हमारा कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन डिराइव करता है। तो बजट लाइन की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को दिखाने के लिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ऑर्डिनल्स। ठीक है, सो इंडिफरेंस मैप या इंडिफरेंस कर्व प्लस बजट लाइन, इन दो चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो इनको आइए थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, फिर इनके साथ देखते हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं, कौन कंडीशंस हैं जहाँ पे हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होता है। बिफोर दैट कि आपको इक्विलिब्रियम बताया जाए, आपको मैं बता दूं कि हमारा इंडिफरेंस मैप क्या होता है। आपको पढ़ा चुका हूँ, छोटा सा रिवीजन करते हैं। इंडिफरेंस मैप हमारा क्या शो करता है, ए सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स, जहाँ पे सेट ऑफ बहुत सारी इंडिफरेंस कर्व्स। जब ये सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स हम एक ग्राफ में बनाते हैं, उसे हम एक कर्व को हम इंडिफरेंस कर्व कहते हैं, और बहुत सारी जब हमने एक ही ग्राफ में दिखाई है इन्हें हम इंडिफरेंस मैप कहते हैं। ठीक है, एन इंडिफरेंस मैप इन अदर वर्ड्स इज comprise a set of indifference curves. Each successive curve further from the origin curve indicates a higher level of satisfaction. उसका मतलब क्या है, ये एक इंडिफरेंस कर्व है, ये दूसरी, तीसरी, एक चौथी है। जब ये सारी हमने एक ग्राफ में बनाई, इसे हम इंडिफरेंस मैप कहते हैं। जितनी हायर इंडिफरेंस कर्व है वो दिखाती है कि कंज्यूमर को वहाँ ज़्यादा लेवल ऑफ, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलती है, विच मीन्स इन दिस केस इंडिफरेंस कर्व 1 पे हमारे कंज्यूमर को जो है कम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगी, लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। देन नंबर 4 पे कंज्यूमर को हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलती है। क्या मिलती है डियर फ्रेंड्स, हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलती है, और यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन मिलती है। ठीक है, ये हमारा इंडिफरेंस मैप है। थोड़ा सा रिकैप मैंने यहाँ पे कर दिया, क्यों, क्योंकि आगे ये हमारी काम की चीज़ है, क्यों हमने इंडिफरेंस मैप पढ़ा भी है। आई विल नॉट स्पेंड मच ऑफ टाइम इन डिस्कसिंग इंडिफरेंस मैप, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। बजट लाइन हमने पढ़ा है। ठीक है, बजट लाइन क्या है, बजट लाइन और द प्राइस लाइन और द बजट कांस्टेंट रिप्रेजेंट्स वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। हमारे केस में वो गुड वाई और गुड एक्स है। ठीक है, गुड वाई और गुड एक्स है। क्या दिखाती है, कॉम्बिनेशन टू गुड्स विच कैन बी परचेज विद द गिवन मनी इनकम एज्यूम्ड प्राइस इज कांस्टेंट। जब हमारा कंज्यूमर जो है उसका जो गिवन मनी इनकम होती है वो गिवन है, जिसे हम एम से डिनोट करते हैं। मनी इनकम उसकी गिवन है। जो प्राइस ऑफ गुड्स हैं, हमारे केस में वो गुड एक्स एंड वाई है, उनके प्राइसेस भी गिवन है, मनी इनकम गिवन है। और जो ये गिवन मनी इनकम, ये जब हमारा इन किसी भी जो वेरियस कॉम्बिनेशन एक्स एंड वाई की बनेंगी, इन पे वो सारी इनकम खर्च करेगा। ठीक है, ये जो जिस लाइन से हम ये रिप्रेजेंट करते हैं वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स जो कंज्यूमर कैन परचेज, ठीक है, परचेज गिवन मनी इनकम, उस लाइन को हम प्राइस लाइन कहते हैं। ये इस केस में ये हमारी प्राइस लाइन है। क्या है डियर फ्रेंड्स, प्राइस लाइन। और ये क्या दिखाती है कि अगर हमारा कंज्यूमर है उसकी इनकम 60 रुपीज़ है, प्राइस ऑफ एक्स 6 रुपीज़ है, प्राइस ऑफ वाई 12 रुपीज़ है, ये पर यूनिट प्राइस है डियर फ्रेंड्स। ठीक है, ये पर यूनिट प्राइस है डियर फ्रेंड्स। यहाँ से हम वाई गुड को दिखाते हैं, यहाँ हम एक्स गुड को दिखाते हैं। ये पैकेट्स ऑफ कॉफ़ी फॉर एग्जांपल, ये पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी कॉम्बिनेशन हम 8 यूनिट्स ऑफ वाई एंड
1 यूनिट ऑफ 6 खरीद सकते हैं। सारी इनकम हम इस पे कंज्यूम कर रहे हैं। आप थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लें तो आप देखेंगे कि 60 रुपीज़ इन दो पे खर्च हो रहे हैं। सिमिलरली होल इनकम एग्जॉस्ट करके हम ये दो कम्बिनेशन खरीद सकते हैं। होल इनकम एग्जॉस्ट कर सकते हैं हम जब यहाँ हम ये दो कम्बिनेशन खरीद सकते हैं, ये दो कम्बिनेशन खरीद सकते हैं, यहाँ पे भी होल इनकम एग्जॉस्ट होती है। एनी वन ऑफ द कम्बिनेशन पे हमने सारी इनकम एग्जॉस्ट करनी है गिवन द प्राइसेस ऑफ एक्स एंड वाई। तब जा पे जो पॉइंट्स पे हम लाइन बनाते हैं उसे हम प्राइस लाइन बताते हैं, जो हमें दिखाती है कि कितनी दो वेरियस कम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स हमारा कंज्यूमर खरीद सकता है, परचेज कर सकता है बाय स्पेंडिंग ऑल हिज मनी इनकम ऑन द कम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। ठीक है, गिवन द मार्केट प्राइस ऑफ द टू गुड्स। ये हमारी प्राइस लाइन है, बजट लाइन है। ठीक है, यहाँ हम इसे बजट कांस्टेंट कहते हैं। ये भी हम कवर कर चुके हैं, एक रिकैप में कर रहा हूँ आपको सो दैट कि हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है आगे समझने वाले हैं। बिफोर डियर फ्रेंड्स कि मैं आपको अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशंस बता दूं, लेट मी डिफाइन इट फॉर यू कि व्हाट डू वी मीन बाय कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। द टर्म कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट रेफर्स टू द commodities, it refers to the amount of commodities, goods and services which the consumer may buy in the market given his income and given the prices of two goods that maximize satisfaction to the consumer। ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर करता है वो अमाउंट एक्स एंड वाई का, वो अमाउंट, वो कम्बिनेशन। ठीक है, 1 और 12 फॉर एग्जांपल, वो कोई कम्बिनेशन जो हमारा कंज्यूमर है कंज्यूम करेगा, बाई करेगा, सारी इनकम जितनी उसकी इनकम है उसमें से वो सारी कोई कम्बिनेशन बाई करेगा। ठीक है, और गिवन द प्राइसेस ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ दिस यूनिट एंड दिस यूनिट। ठीक है, जब हमारा कंज्यूमर कोई भी कम्बिनेशन एक्स एंड वाई की गुड का कंज्यूम करेगा, बाई करेगा इन द मार्केट प्राइस गिवन हिज मनी इनकम, टोटल सारी इनकम, अबो केस में हमारी इनकम कंज्यूमर की 60 थी, वो सारी स्पेंड इस कम्बिनेशन पे करेगा और गिवन द मार्केट प्राइस ऑफ एक्स एंड वाई, तब जाके जो उसे वहाँ सेटिस्फेक्शन मिलती है, अगर उसे वहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फेक्शन मिलती है तब हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होता है, और ऐसी किसी पोजीशन पे होता है जिसे हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आप ये समझें कि एक अमाउंट ऑफ कमोडिटी जो हमारा कंज्यूमर खरीदता है गिवन हिज इनकम, गिवन द मार्केट प्राइसेस, इफ दैट कम्बिनेशन ऑफ दोज गुड्स फॉर एग्जांपल एक्स एंड वाई इन आवर केस उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन करती है, वो पॉइंट होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट का। ठीक है, वहाँ कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन डिराइव करता है, ना वो उससे आगे जा सकता है बिकॉज उसकी इनकम उतनी नहीं है टू परचेज मोर गुड्स टू गेट टू डिराइव मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। वो इससे नीचे भी नहीं रह सकता बिकॉज उसकी अभी उतनी, बिकॉज ही हैज़ इनकम, वो उसको स्पेंड करके और जो है सेटिस्फेक्शन डिराइव कर सकता है। ठीक है, सो आगे थोड़ा चलते हैं। द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच कंज्यूमर मे बाई इन द मार्केट गिवन हिज इनकम एंड गिवन द प्राइस ऑफ गुड्स। ठीक है, द एम ऑफ द कंज्यूमर इज टू गेट द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। ठीक है, प्राइस लाइन और इंडिफरेंस करो गिवन होनी चाहिए। उसका मतलब क्या है कि ये हमें दिखाता है गिवन इनकम कितनी है कंज्यूमर की, और प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई जो है वो गिवन है, और गिवन प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई, मार्केट प्राइस, एंड गिवन द मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कि कौन कौन सी कम्बिनेशन हमारा कंज्यूमर खरीद सकता है बाई स्पेंडिंग ऑल हिज मनी इनकम। और ये क्या दिखाती है कि दो कौन से कम्बिनेशन ऑफ, कोई भी कम्बिनेशन ऑफ गुड जो है हमारा कंज्यूमर, कोई भी कम्बिनेशन ऑफ गुड हमारा कंज्यूमर, कम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड कम्बिनेशन ऑफ वाई, गुड्स का वीट एंड राइस इन दिस केस, कोई भी कम्बिनेशन हमारा कंज्यूमर जो कंज्यूम करेगा उसे वो कितनी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा। ठीक है, और एक इंडिफरेंस करो हमें क्या दिखाती है कि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलने वाली है। अगर हमारा कंज्यूमर यहाँ जाना चाहेगा, ही शुड हैव दैट मच इनकम एंड द मार्केट प्राइसेस ऑफ प्राइस एक्स एंड प्राइस वाई शुड अलो हिम टू गो टू दिस इंडिफरेंस करो IC2 सो दैट कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। सिमिलरली यहाँ जाने के लिए हमारे कंज्यूमर के पास इनकम होनी चाहिए उतनी ज़्यादा टू परचेज मोर गुड्स टू डिराइव मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन टू रीच हियर, गिवन कि प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई शुड मैच हिज इनकम टू रीच दिस इंडिफरेंस करो थर्ड। सिमिलरली इंडिफरेंस करो 4, हमारा कंज्यूमर किसी भी इंडिफरेंस करो या 4 करो पे हमेशा जाना चाहेगा, बट जो ये बजट लाइन है या इनकम ऑफ द कंज्यूमर है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर है, एंड द प्राइसेस ऑफ गुड्स रिस्ट्रेन्स और रिस्ट्रिक्ट्स अवर कंज्यूमर, कॉन्स्टेंट्स अवर कंज्यूमर टू रीच हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस करो। ठीक है, वो कहीं ना वो हायर लेवल पे उसे रिस्ट्रेंट कर दिया, अगर उसके पास उतनी इनकम वो पहुंच सकता है
और इनकम और जो मार्केट प्राइसेस है वो अगर मैच करती हैं तो वो हायर इंडिफरेंस करो पे पहुंच सकता है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स खरीद सकता है, हायर कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स जो उसे हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगी। ठीक है, अगेन अब देखते हैं इन दोनों का जब हम मिलन करते हैं, या कंडीशंस क्या है, कंडीशंस फॉर द इक्विलिब्रियम, इन दोनों का जब हम मिलन करते हैं तब हमारा कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होता है। ठीक है, सो डियर फ्रेंड्स, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पहले देख लेते हैं अब कब होता है। कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट वेयर प्राइस लाइन इज टचिंग द हाईएस्ट अटेनेबल इंडिफरेंस करो। ठीक है, हमारा कंज्यूमर कंडीशन पहले मैं बता दूं आपको, कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम, कब हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होता है अकॉर्डिंग टू द ऑर्डिनल्स, वो तब होता है जब इंड प्राइस लाइन जो है, या जिसे हम बजट लाइन कहते हैं, वो टच करती हो इंडिफरेंस कर्व को। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व को, बट ऑब्वियसली हायर इंडिफरेंस कर्व को जब वो टच करती हो तब हमारा वो उस पॉइंट पे हमारा जो कंज्यूमर है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होता है। थोड़ा इसे डिटेल में समझते हैं, इसका रीज़न भी फिर अंडरलाइंग फिलॉसफी देखते हैं कि तब क्या मतलब होता है जब हमारा कंज्यूमर, हमने कहा वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे तब होगा जब प्राइस लाइन टच करेगी इंडिफरेंस करो को। ठीक है, तब वो इक्विलिब्रियम, उस पॉइंट पे वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा। उसका क्या मतलब है, तब क्या, व्हाट इज़ द अंडरलाइंग अंडरस्टैंडिंग देयर, वो हम देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मेरे साथ आगे बनिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा कंज्यूमर जो है गुड वाई और गुड एक्स की कम्बिनेशंस खरीद रहा है। बहुत सारी कम्बिनेशन है, ये कम्बिनेशन भी हो सकती है, ये कम्बिनेशन भी हो सकती है, यहाँ गिवन कम्बिनेशंस हैं। ठीक है, यहाँ गिवन कम्बिनेशंस है। एक कम्बिनेशन ये है कि वो अगर एफ और आई वाली कम्बिनेशन खरीद रहा है हमारा कंज्यूमर, ठीक है, ये कम्बिनेशन खरीद रहा है, यहाँ पे जब वो पहुँच गया इस यहाँ पे, तो यहाँ पे उसकी इतनी इनकम नहीं है। ये आपकी बजट लाइन है, मैं आपके लिए हाईलाइट कर देता हूँ, ये आपकी बजट लाइन है, ये आपकी बजट लाइन है। बजट लाइन पे जो ये वाली इंडिफरेंस करो है, ये वाली इंडिफरेंस करो है। ठीक है, तीनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इस इंडिफरेंस करो पे उसे सेटिस्फेक्शन तो मिलती है इस पॉइंट पे। ठीक है, बट कंज्यूमर के पास इनकम अभी है, ही कैन परचेज मोर गुड्स। ठीक है, टू डेराइव मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। एजम्पशन क्या है, ही हैज़ टू स्पेंड ऑल हिज इनकम, ऑल हिज मनी इनकम, और वो कौन दिखाता है, प्राइस लाइन या बजट लाइन, वो कांस्टेंट दिखाता है कि वो उसकी उसकी इनकम इतनी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिलती है, लेकिन उसे और मिल सकती है बिकॉज ही हैज़ स्टिल इनकम लेफ्ट, जो वो स्पेंड करके परचेज और कर सकता है और सेटिस्फेक्शन ज़्यादा कर सकता है। तो वो करते करते कहाँ जाता है, इस पॉइंट पे कंज्यूम करता है, इस पॉइंट पे कंज्यूम करता है। जब हम इस पॉइंट पे इंडिफरेंस करो बनाते हैं, विच मीन्स दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पे हमारा कंज्यूमर जो है सारी इनकम जो है स्पेंड कर रहा है। ठीक है, मनी इनकम प्लस जो गिवन द प्राइस ऑफ एक्स एंड वाई यहाँ पे हमारे केस में। ठीक है, प्लस यहाँ से मिलने वाली जो उससे जो सेटिस्फेक्शन हम कंज्यूमर को मिलती है, वो किस करो से हम देखते हैं, वो इंडिफरेंस करो से देखते हैं। इंडिफरेंस कंज्यूमर को यहाँ भी सेटिस्फेक्शन इक्वल, यहाँ सारी एक इंडिफरेंस करो पे हर जगह जो है मिलने वाली सेटिस्फेक्शन किसी भी कम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई से सेम है। बट हम यहीं पे क्यों कहते हैं कि यहाँ पे पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस लाइन और इंडिफरेंस करो जो है मैच करती है। अब ये ही पॉइंट क्यों इक्विलिब्रियम पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे जो सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर है वो डिराइव करता है 1 पॉइंट, प्लस दिस इज़ द पॉइंट जहाँ कंज्यूमर जो है सारी अपनी मनी इनकम स्पेंड कर रहा है ऑन द परचेज ऑफ गुड, 2 गुड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, गुड एक्स एंड गुड वाई। कौन सी कॉम्बिनेशन, ई एंड एच कॉम्बिनेशन, ई एंड एच कॉम्बिनेशन। ठीक है, और दिस इज़ द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पोजिशन। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा और, क्या हमारा कंज्यूमर पॉइंट यू पे जा सकता है, ये तो हायर इंडिफरेंस करो है, ये तो हायर इंडिफरेंस करो, यहाँ पे उसको जाना चाहिए, यहाँ भी जाना चाहेगा कंज्यूमर, बट ही डज़ नॉट हैव दैट मच इनकम, उसके पास इतनी आमदनी इनकम नहीं है
कि वो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन एक्स एंड वाई की खरीदे। कौन सी कॉम्बिनेशन? ये कॉम्बिनेशन एक्स एंड वाई की खरीदे, क्योंकि उससे ये महंगा पड़ेगा, उतनी उसके पास इनकम नहीं है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, लेट मी रिवाइज अ बिट। मैं थोड़ा सा आपके लिए चीज़ों को रिवाइज कर देता हूँ ताकि इक्विलिब्रियम पोजीशन हमारी समझ में आ जाए। हमने कहा द फर्स्ट कंडीशन फॉर द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज़ कि हमारी जो बजट लाइन है, हमारी जो बजट लाइन है वो करनी चाहिए टच, वो करनी चाहिए टच इंडिफरेंस करो को। ठीक है, वहाँ पे हमारा कंज्यूमर होता है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। और एक पॉइंट याद रखिए, बजट लाइन शुड टच इंडिफरेंस करो फ्रॉम बिलो, इट शुड टच इंडिफरेंस करो फ्रॉम बिलो। यहाँ पे भी, यहाँ पे हमारा कंज्यूमर उसको सेटिस्फेक्शन हायर मिलेगी, यहाँ पे उसको लोअर सेटिस्फेक्शन मिलेगी। यहाँ क्यों इक्विलिब्रियम पे नहीं है? क्योंकि यहाँ सारी इनकम वो कंज्यूम नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्यों वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं है? यहाँ क्यों नहीं कंजप्शन कर रहा है? क्योंकि उसके पास इतनी इनकम नहीं है। यहाँ पे वो क्यों इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है? क्योंकि यहाँ पे वो सारी इनकम स्पेंड कर रहा है गिवन द प्राइस ऑफ एक्स एंड गिवन द प्राइस ऑफ वाई, प्लस यहाँ पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी मिलती है। ठीक है, मैक्सिमम मिलती है, आगे नहीं जा सकता, उतनी इनकम नहीं है, पीछे नहीं रह सकता क्योंकि उसके पास इनकम अभी है। ही कैन परचेज मोर गुड्स टू डेराइव हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बिकॉज आवर कंज्यूमर इज रैशनल डियर फ्रेंड्स, इट इज़ रैशनल। ठीक है, तो अब अगर मैं थोड़ा और आपको बता दूं, अब तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि द फर्स्ट कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम इज बजट लाइन शुड बी टेंजेंट टू द इंडिफरेंस करो एंड बजट लाइन शुड टच द इंडिफरेंस करो फ्रॉम बिलो। बजट लाइन है ये आपकी है और ये आपकी बजट लाइन बिलो से टच करती है इंडिफरेंस करो को। आपका सवाल अगर होगा कि यहाँ भी तो इंडिफरेंस करो पे हर पॉइंट पे हमारे कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिलती है, हर पॉइंट पे हमारे कंज्यूमर को इंडिफरेंस करो पे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलती है, कंज्यूमिंग एनी कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई, राइट। तब यही पॉइंट क्यों इक्विलिब्रियम का है? क्योंकि यहाँ पे बजट लाइन और इंडिफरेंस करो टेंजेंट है। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन मनी इनकम विच अ कंज्यूमर स्पेंड ऑन द परचेज ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू द सेटिस्फेक्शन विच ही इज इक्वल टू द यूटिलिटी, द मैक्सिमम यूटिलिटी विच ही डिराइव्स। ठीक है, विच ही डिराइव्स। यहाँ अगर कंज्यूम करेगा हमारा कंज्यूमर, यहाँ कंज्यूम करना चाहेगा, यहाँ पे उसकी इनकम जो है यहाँ पे जो है मैच नहीं होगी। ठीक है, यहाँ मैच क्यों नहीं होगी? यहाँ उसे पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। दिस इज़ द पॉइंट वायर सेटिस्फैक्शन इक्वल्स द बजट ऑफ द कंज्यूमर। उसका जितना बजट है वो जो कॉम्बिनेशन कंज्यूम करेगा वहाँ पे इंडिफरेंस को उसकी टेंजेंट होती है, विच मीन्स उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन वहाँ मिलती है। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट कंडीशन। थोड़ा और इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम देखने की क्या कोशिश कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम। वो मैंने आपको बताया, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन इज दैट द बजट लाइन शुड बी टेंजेंट टू द इंडिफरेंस करो, बजट लाइन शुड टच द इंडिफरेंस करो, द पॉइंट एट विच द बजट लाइन टच द इंडिफरेंस करो फ्रॉम बिलो इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि जो आपको मैंने बताया, जो स्लोप ऑफ लास्ट लेक्चर में स्लोप ऑफ बजट लाइन जो है, बजट लाइन वो क्या होता है डियर फ्रेंड्स? इक्वल होता है रेशो ऑफ प्राइस ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, रेशो ऑफ प्राइस ऑफ एक्स एंड वाई। जो स्लोप ऑफ लास्ट लेक्चर में इंडिफरेंस करो पढ़ाते पढ़ाते मैंने आपको बताया, जो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस करो होता है वो क्या होता है? वो होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर एक्स एंड वाई। ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ एक्स एंड वाई। तो ये पॉइंट पे क्या होता है हमारा? ये पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या होता है हमारी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन विच मीन्स इंडिफरेंस करो फॉर गुड एक्स एंड वाई होता है बराबर टू द प्राइस रेशो ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर इसी चीज़ को ग्राफिकली दिखाते हो तो वो ऐसे दिखता है, ऐसे दिखता है वो डियर फ्रेंड्स। दिस इज योर बजट लाइन, दिस इज योर इंडिफरेंस करो विच टच द बजट लाइन, और बजट लाइन टच द इंडिफरेंस करो फ्रॉम बिलो। और अगर इसी को एल्जेब्रिकली दिखाए, दिस इज द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस करो, दिस इज द स्लोप ऑफ बजट लाइन, और यही दोनों इस वक्त क्या होती हैं? बराबर होती हैं। देखते हैं, अ गिवन प्राइस लाइन शुड बी टेंजेंट टू द इंडिफरेंस करो और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ गुड ऑफ एक्स फॉर वाई। ठीक है, मस्ट बी इक्वल टू द प्राइस रेशो। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस करो मस्ट बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ बजट लाइन। दिस इज द पॉइंट वायर our consumer is in equilibrium. This is the point where our consumer, according to the ordinals, according to the indifference curve technique, is the point where our consumer derives maximum satisfaction. But dear friends, अगर हमारा जो कंज्यूमर है, यहाँ आपके लिए बना देते हैं, मैंने आपके लिए लाइन बना दी, ये आपकी बजट लाइन है, ये गुड एक्स है। एक कंडीशन, पहली कंडीशन आई होप कि आपको समझ में आ गई। अब दूसरी कंडीशन पे आ जाते हैं, दूसरी केस पे आ जाते हैं। मैंने कहा जो ये आपके दो गुड्स हैं, ये आपका ओरिजिन है, ये आपकी बजट लाइन है। ठीक है, ये आपकी बजट लाइन है। अगर
इक्विलिब्रियम कंडीशन ये है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है दैट द इंडिफरेंस बजट लाइन शुड बी टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन शुड कट द इंडिफरेंस कर्व बिलो। और जो हमारी बजट, डियर फ्रेंड, जो हमारी बजट लाइन है, मैं से बजट लाइन को स्लोप ऑफ बजट लाइन है दैट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई, एंड जो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप है दैट इज इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ गुड एक्स फॉर वाई। ठीक है, ये दोनों यहाँ पे इक्वल होते हैं इस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पे, विच मीन्स MRS ऑफ गुड एक्स फॉर वाई इज इक्वल टू प्राइस रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, ये बराबर हो, दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। अब अगर टेंजेंसी तो डियर फ्रेंड्स यहाँ मैंने दूसरी जो कर्व बना दी है, ठीक है, दूसरी कर्व मैं आपके लिए बनाता हूँ। दिस इज सेकंड इंडिफरेंस करो और ओरिजिनल इंडिफरेंस करो, ये भी तो टेंजेंट है, ये तो यहाँ भी टेंजेंट है, यहाँ भी कट कर रही है, यहाँ भी कट कर रही है हमारी बजट लाइन को। क्या ये दो पॉइंट्स इक्विलिब्रियम पॉइंट्स नहीं है? पहली कंडीशन क्या बताती है? इंडिफरेंस कर्व शुड टच द बजट लाइन और बजट लाइन शुड टच द इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, यहाँ पे भी तो टच कर रही है इंडिफरेंस कर्व। दूसरी कर्व आपके लिए बना देते हैं सेम, ये हमारी बजट लाइन है, ये हमारी इंडिफरेंस कर्व है। ठीक है, ये भी तो हमारी इंडिफरेंस कर्व है, ये भी तो टच कर रही है ना, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन को टच कर रही है। क्या ये इक्विलिब्रियम पोजीशंस नहीं है? डियर फ्रेंड्स, ये इक्विलिब्रियम पोजीशंस नहीं है। व्हाई? फर्स्ट कंडीशन हमने समझी, देयर कम्स द रोल ऑफ सेकंड कंडीशन की। हमारी सेकंड कंडीशन क्या है? विच शुड बी फुलफिल्ड by a consumer to reach at the maximum, to reach at the equilibrium position, to derive the maximum satisfaction according to the indifference curve technique or according to the ordinals, dear friends। ठीक है, आइए सेकंड कंडीशन देख लेते हैं। क्या है सेकंड कंडीशन? फर्स्ट कंडीशन हमने देख ली, सेकंड कंडीशन क्या है? द सेकंड ऑर्डर कंडीशन इज दैट इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। जहाँ पे ये पॉइंट टेंजेंट है, जो हमारी इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट होती है टू द बजट लाइन, वहाँ पे कन्वेक्स होनी चाहिए। यहाँ पे भी तो टेंजेंट है इंडिफरेंस कर्व और हमारी बजट लाइन, लेकिन ये कनकेव है। क्या है डियर फ्रेंड्स? आई होप कनकेव और कन्वेक्स में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये कनकेव है, यहाँ पे कनकेव टू द ऑरिजन, कनकेव टू द ऑरिजन, ये कन्वेक्स नहीं है। लेकिन सेकंड ऑर्डर कंडीशन क्या कहती है? जो हमारी इंडिफरेंस कर्व है, जो टेंजेंट होती है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे वो कनकेव होनी, सॉरी कन्वेक्स होनी चाहिए, और ये यहाँ पे पॉइंट ऑफ टेंडेंसी पे कन्वेक्स है। ठीक है, क्या है? कन्वेक्स है। अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, हमारा कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम पे होता है। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या हमें बता देती है डियर फ्रेंड्स? फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या हमें बता देती है? दैट बजट लाइन शुड बी टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व, a given price line should be tangent to the indifference curve or margin rate of substitution, which means slope of budget line should be equal to the slope of indifference curve should be equal to the slope of budget line। ठीक है, जो यहाँ पे हमें देखने को मिला। सेकंड ऑर्डर कंडीशन क्या है? सेकंड ऑर्डर कंडीशन डियर फ्रेंड्स, एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हमारी जो इंडिफरेंस कर्व है वो कन्वेक्स होनी चाहिए। यहाँ पे भी तो पॉइंट ऑफ ये मैच हो रहे हैं, लेकिन ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी नहीं है। ऊपर मैं आपको दिखा रहा था, वो भी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी नहीं है। सेकंड ऑर्डर कंडीशन, इंडिफरेंस कर्व शुड बी कन्वेक्स टू द ओरिजिन एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ये है। मैं थोड़ा सा आपके लिए इसे समराइज कर देता हूँ डियर फ्रेंड्स। समराइज, हमने पढ़ा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्या पढ़ा डियर फ्रेंड्स? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सिंपली आपने याद रखना है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ इंडिफरेंस एनालिसिस तब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे होता है जब वो दो कंडीशंस फुलफिल करता है। ठीक है, ऑल अदर कॉन्सेप्ट्स वी हैव डिस्कस्ड। वन, जब हमारी बजट लाइन टेंजेंट हो इंडिफरेंस करो और बजट लाइन जो है, बजट लाइन टच करे इंडिफरेंस करो को, विच मीन्स इंडिफरेंस करो टेंजेंट हो बजट लाइन पे टेंजेंट हो। ठीक है, यहाँ पे जैसे है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आप याद रखें, जो इंडिफरेंस कर्व है, बजट लाइन है, दैट शुड टच द इंडिफरेंस कर्व फ्रॉम बिलो। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट। दूसरी जो इंपॉर्टेंट कंडीशन, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। और अगर हम इसी कंडीशन को थोड़ा सा मैं कोशिश करूँ इन डिटेल आपको समझाने की, इसी पॉइंट को, बजट लाइन का क्या होती है आपकी, उसका स्लोप क्या है बजट लाइन का? प्राइस रेशियो ऑफ टू गुड्स एक्स एंड वाई इन अवर केस। ठीक है, गुड एक्स एंड गुड वाई। ठीक है, और इंडिफरेंस कर्व का आपका स्लोप क्या होता है? इक्वल टू द मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ गुड एक्स फॉर गुड वाई। ठीक है, इस पॉइंट टेंजेंसी पॉइंट पे इंडिफरेंस कर्व इक्वल होती है
आपकी बजट लाइन ये टच करते हैं, विच मीन्स प्राइस रेशो ऑफ मार्जिन एंड मार्जिन रेट सब्स्टिट्यूशन ऑफ गुड एक्स एंड वाई ये बराबर होते हैं. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. व्हाट इज द सेकंड कंडीशन डियर फ्रेंड्स? सेकंड कंडीशन इज एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, जो हमारी इंडिफरेंस करो है मस्ट बी कन्वेक्स टू द ओरिजिन. जैसे 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 हमारी इंडिफरेंस करो ऐसे नहीं हो सकती टेंजेंट, ठीक है. दैट मस्ट बी लाइक दिस, ठीक है. दीज आर द टू कंडीशंस फॉर द इंडिफरेंस करो. दिस इज द पॉइंट वायर हमारा कंज्यूमर जो है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन जो है डिराइव करता है, ठीक है, डिराइव करता है. दिस शोज़ द बजट कांस्टेंट, उसके पास इतनी इनकम है. दिस शोज़ द कि इस लेवल पे इतनी ये कॉम्बिनेशन करके इतनी सेटिस्फैक्शन वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव करता है. यहाँ इस इंटरेस्ट स्कोर पर जा नहीं सकता, उतनी इनकम नहीं है, यहाँ रह नहीं सकता क्योंकि अभी उसके पास इनकम पड़ी है. ही बाय द एजम्पशन ही हैज़ टू स्पेंड ऑल हिज इनकम to purchase that combination of good which yields him highest level of satisfaction, right? And another assumption is our consumer is rational. Rational means he seeks to maximize his satisfaction. वो ज़्यादा से ज़्यादा satisfaction derive करना चाहेगा. But यहाँ पे उसको इनकम कांस्टेंट करता है. दिस इज द पॉइंट वायर ही स्टॉप्स हिज कंजप्शन बिकॉज दिस इज द गिवन हिज इनकम गिवन द मार्केट प्राइसेस. यहाँ पे वो हाइस्ट लेवल, दिस इज द कॉम्बिनेशन पॉसिबल जहाँ उसको वो सारी अपनी इनकम एग्जॉस्ट करता है गिवन द प्राइसेस, एंड दिस इज द पॉइंट वायर वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन डिराइव करता है. सो दिस वाज द इक्विलिब्रियम एनालिसिस अंडर द इंडेफिनेट करो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच कि कब हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होता है. सिंपली डियर फ्रेंड्स याद रखें, अगर आपने इक्विलिब्रियम पे क्वेश्चन आपका आ जाता है तो दिस प्लीज़ डू रिमेंबर दिस ग्राफ, ठीक है. थोड़ा सा इक्विलिब्रियम जो है इसके एजम्पशंस दो चार आपने याद रख लिए हैं. फर्स्ट सेकंड इंपॉर्टेंट आप ये कर लें, ग्राफ को मेमोराइज कर लें. ग्राफ को आपको आना बनाना चाहिए एंड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्राफ आपको लिखना आना चाहिए डियर फ्रेंड्स. यू विल बी इजीली एबल टू आंसर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. अगर आपको बता रहा कि कब हमारा कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन डिराइव करता है इन केस ऑफ अकॉर्डिंग टू द ऑर्डिनल्स और यूजिंग द इंडिफरेंस कर्व टेक्निक, तो यू विल बी इजीली यूज दिस. यहाँ पे बजट लाइन का इस्तेमाल करके इंडिफरेंस मैप का इस्तेमाल करके हम जो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम एनालिसिस बता देते हैं. यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड एक्सप्लेन द इक्विलिब्रियम पोजिशन ऑफ दिस ग्राफ, ठीक है. वाई ही इज़ नॉट इन इक्विलिब्रियम एट दिस बीइंग ऑन द IC1, वहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्यों नहीं रहता वो, यहाँ पे पॉइंट यू पे क्यों नहीं जा सकता, पॉइंट सी पे ही क्यों रहता है, पॉइंट के पे क्यों नहीं वो स्टॉप करता है. दो सो हैविंग द बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस यू शुड बी एबल टू डिस्क्राइब द ग्राफ, ठीक है. ग्राफ लिख दी, उसकी डिस्क्रिप्शन लिख दी, बेसिक कुछ चीज़ें एजम्पशन वगैरह, तो दिस मे बी सफिशेंट टू एक्सप्लेन योर आंसर इन द एग्जामिनेशन. थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स.